हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज का यह वीडियो उत्तर प्रदेश SSSC जो परीक्षा होने वाली है हमारी पीटी, जो अभी नई भर्ती आई है, उसके सिलेबस को लेकर के है कि आखिर मुख्य रूप से सिलेबस में क्या पूछा जाना है। इसके पहले के लेक्चर में जो हमने आपसे बात की थी उसमें मैन बता दिया था कि हिस्ट्री इतने नंबर की आएगी, पॉलिटिक्स इतने नंबर की आएगी, लेकिन अब हम उसका विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रेषक जो शीतल प्रसाद विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उनके द्वारा भेजा गया, उनकी मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह भेजा गया है। ठीक है, तो यह जो सिलेबस है इसको हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। ठीक है, इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी आपके 100। ठीक है, और जो परीक्षा की अवधि होगी वो होगी कितनी, 2 घंटे। ठीक है, कितनी होगी परीक्षा की अवधि, परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। ठीक है, तो परीक्षा की अवधि जो होगी आपकी वो 2 घंटे होगी। ठीक है, अब विषयवार देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री है सबसे पहले। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आनी है, देखिए आपको पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, देखिए टॉपिक वाइज तक इसमें दिया गया है। फिर आपको पढ़नी है वैदिक संस्कृति, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, और जैन धर्म महावीर की जीवनी और शिक्षाएं। ठीक है, और मौर्य वंश में सम्राट अशोक। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, मौर्य वंश के बाद आपको पढ़ना है गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही केवल पढ़ना है। देखिए कितना अच्छा सिलेबस डिस्कस किया गया है, मतलब एक एक शब्द दिया गया है कि आपको ये चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको हर्षवर्धन को पढ़ना है और राजपूत काल को पढ़ना है। ये है आपकी पूरी हिस्ट्री। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आगे में हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, हिस्ट्री में ही आपको पढ़ना है क्या, हिस्ट्री में आपको पढ़ना है सल्तनत काल यानी दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य यानी मुग़ल, और मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये आपको पढ़ना है, और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इतनी आपको हिस्ट्री पढ़नी है। फिर इसके बाद जो आपको सेकंड पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है वह है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यह आपका आधुनिक भारत में आ जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आपको आधुनिक भारत में पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, ये पढ़ना है आपको। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद, ये पढ़ना है। और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935, ये पढ़ना है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, आज़ाद हिंद फौज, और तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ना है। और ये टोटल कितने आने हैं, 5 नंबर के आने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट में भूगोल में आपको पढ़ना है क्या, भूगोल में पढ़ना है आपको इतने टॉपिक। पहला पढ़ना है कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। ठीक है, फिर नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ, ये पढ़ना है। भूजल संसाधन पढ़ना है, और पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हेमनद पढ़नी है। मरुस्थल यानी डिजार्ट और शुष्क क्षेत्र पढ़ने हैं। वन पढ़ने हैं। खनिज संसाधन पढ़ना है। ठीक है, विशेषकर भारत में, इससे खनिज संसाधन विश्व में मत जाइएगा, या थोड़ी बहुत हो तो ऊपर देख लेना। ठीक है, फिर भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल यानी किस देश की सीमा किस देश से छूती हैं, भारत की सीमा किस किस देश से छूती हैं, ये आपको पढ़ना है। जलवायु तथा मौसम पढ़नी है।
टाइम जोन पढ़ना है कि भारत को कितने टाइम जोनों में बांटा गया है, ठीक है, और अन्य देश जो है उनको कितने टाइम जोनों में बांटा गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास भी पढ़ना है। तो यह पोर्शन भी आपका कितने नंबर का आना है, 5 नंबर का आना है। तो भूगोल में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वह है अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है आपको। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में, ये पढ़ना है आपको। हरित क्रांति को आपको इसलिए स्पेशली पढ़ना है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध क्रांति को आपको स्पेशल पढ़ना है। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ था, ये पढ़ना है आपको। फिर वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। फिर 2000 पश्चात के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं, जैसे कृषि में जो सुधार हुए हैं, ढांचागत सुधार हुए हैं और श्रम सुधार हुए हैं, ये सभी पढ़ना है। और ये सभी मिला करके भी कितने नंबर के आने हैं, 5 नंबर की, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पढ़नी है, हाँ इसी में 2 और रह गए हैं, सॉरी, तो अर्थव्यवस्था में ही 2 और रह गए हैं, आर्थिक सुधार और जीएसटी आपको स्पेशली तौर पर पढ़ना है, ठीक है। और जैसे 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा आप जीएसटी के बारे में पूर्ण जानकारी याद रखेंगे। फिर पढ़ना है आपको इसी में, जैसे भारतीय संविधान में आपको क्या क्या पढ़ना है। भारतीय संविधान में देखिए आपको पढ़ना है सबसे पहले भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको पढ़ना है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। संसदीय प्रणाली पढ़ना है। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र राज्य संबंध के बारे में आपको पढ़ना है। और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय मतलब और उच्च न्यायालय, ये पढ़ना है। फिर जिला प्रशासन पढ़ना है यानी, और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज यानी आपको पंचायती राज्य भी पढ़ना है। तो यह पोर्शन सब मिला करके आपको कितने नंबर का पढ़ना है, 5 नंबर का, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सामान्य विज्ञान में देखते हैं। तो सामान्य विज्ञान में ये 3 पोर्शन ही आते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। फिर अर्थमेटिक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरी अर्थमेटिक लगाने के लिए बैठ जाना है। इसमें निश्चित टॉपिक दिए गए हैं, वही आपको अच्छे से तैयार करने हैं। निश्चित टॉपिक में आपको पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, ठीक है। साधारण अंकगणितीय समीकरण जो हैं वो पढ़ने हैं। वर्ग एवं वर्गमूल जो होते हैं वो पढ़ने हैं आपको। घातांक एवं करणी पढ़ना है, ठीक है। और एवरेज पढ़ना है यानी औसत पढ़ना है। ये मिलाकर भी कितने नंबर का आएगा आपका, 5 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में देखिए जो 5 नंबर की आनी है वो आपकी आनी है, क्या क्या आना है इसमें। संधि आपको पढ़ना है, विलोम शब्द आपको पढ़ना है, पर्यायवाची आप शब्द आपको पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है आपको, लिंग पढ़ना है, और समुचित भिन्नार्थक शब्द पढ़ना है आपको, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ना है, सामान्य अशुद्धियाँ पढ़ना है, और लेखक और उनकी रचना है। ये सभी मिलाकर कितने की आएंगी, 5 नंबर की आएंगी, ठीक है। तो ये सभी आपको पढ़ने हैं। फिर सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश में आपको पढ़ना है सामान्य अंग्रेजी, ठीक है, में अंग्रेजी व्याकरण, ठीक है, और आपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये आप भी आपको कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग, तो रीजनिंग के जो टॉपिक दिए गए हैं ये अच्छे से आप तैयार करेंगे। सबसे पहले पढ़ना है आपको बृहत एवं लघु, फिर क्रम एवं मतलब इस बृहत एवं लघु है मतलब बड़ा एवं छोटा, ठीक है, और क्रम एवं रैंकिंग, ठीक है। फिर संबंध पढ़ने हैं यानी रक्त संबंध, फिर समूह से भिन्न अलग कहना यानी जो मतलब समूह से जो भिन्न करते हैं उसको पढ़ना है। फिर आपको फिर घड़ी एवं कैलेंडर पढ़ना है, कारण एवं प्रभाव पढ़ने हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है आपको, और कथन एवं तर्क पढ़ने हैं, ठीक है।
तो क्या पढ़ना है आपको, कथन एवं तर्क, और ये भी आपकी कितने की आएगी, टोटल 5 नंबर की आएगी। फिर करंट अफेयर्स में देखना है तो देखिए करंट अफेयर्स जो है वो समझ में आएगी भारतीय एवं वैश्विक दी गई है। फिर भी आप उत्तर प्रदेश का भी थोड़ी बहुत देख लेना क्योंकि वो भी आ सकता है। इसमें मुख्य रूप से भारत और क्या विश्व का दिया गया है जो कि आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, देश, राजधानी और मुद्रा, मतलब विश्व के मुख्य जो देश हैं उनकी राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, ठीक है। और आपको पढ़ना है विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, ठीक है, पुरस्कार एवं विजेता कि कौन से विजेता को कौन सा पुरस्कार दिया गया, और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ये जो टॉपिक हैं वो आपको जनरल अवेयरनेस में तैयार करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो जो 13वां जो वो है आपका वो है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। तो इसमें 2 गद्यांश आएंगे जो आपको 10 नंबर के दिए जाएंगे प्रत्येक, यानी 5-5 नंबर का। तो ये आपको याद रखना है। तो हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि सिलेबस में जो मुख्य रूप से है वो आपका जीके का भाग है, ठीक है। जीके आपको बहुत अच्छे से याद तैयार करनी है। फिर इसके बाद हिंदी आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। और जितना भी ये पोर्शन दिया गया है वो सभी आपको आराम से तैयार करना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको यूपी SSSC के में जो सिलेबस यूपी सरकार यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है उसको मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो परीक्षा की अवधि है वो आपकी 2 घंटे की होगी जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो आप बहुत ही ज़्यादा समय है, मतलब आराम से आप, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन जीके का आना है तो आप आराम से मतलब 70-80 मिनट में आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे जो YouTube चैनल है विधान क्लासेस उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड डे, हैव अ डे, ठीक है। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए जिससे कि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।